अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं सऊदी में कुछ बड़ी अपडेट आई है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप सऊदी में रहते हैं, खास करके अगर आप लेडीज़ हैं, सऊदी में रहती हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, सऊदी में देखिए हर तरीके का बंदा हर कंट्री से रहता है सऊदी में आकर, कहीं के ज़्यादा तो कहीं के कम। लेकिन अगर आप कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर किसी भी तरीके से आप जो है सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, किसी भी कंट्री के हैं, तो अभी लेडीज़ों के लिए कुछ कायदे कानून आए हैं निकल के। अब लेडीज़ों के लिए ये आए हैं कायदे कानून निकल के, अगर कहीं पे भी किसी भी जगह पे लेडीज़ कोई काम कर रही है तो उसका जो भी कंपनी वाला है, कफिल है, कोई भी है, अगर उस पर जोर ज़बरदस्ती करता है, अगर वो लेडीज़ आराम करना चाहती है, चाहे किसी भी जगह काम करे, आराम करना चाहती है काम के बीच में थोड़ा बहुत, तो वो उसको रेस्ट ज़रूर देंगे। मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा बहुत रेस्ट ज़रूर देंगे। और अगर कोई भी इस तरीके से मना करता है, कोई भी बोलता है कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, आपने कंटिन्यू काम करना है, तो उसके खिलाफ जो है ऐसे बंदे पर जो है लगभग 1000 से ज़्यादा रियाल का जो है वो जुर्माना लगेगा। तो ये लेडीज़ों के लिए कानून काफ़ी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप किसी भी तरीके से सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बता दूंगा, कोई भी गलत कदम आपने उठाने से पहले वहाँ के कानून के बारे में सोच लेना है, गलत काम करने से पहले वहाँ के कानून के बारे में सोच लेना है। क्योंकि ऐसा कानून नहीं है जैसे कि आप किसी भी तरीके से रिश्वत वगैरह दे देगा जो है रफे दफा केस हो जाएगा, आप बख्श दिए जाएंगे और आपको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप वहाँ पर कोई ऐसी गलती कर रहे हैं, कोई किसी भी तरीके से जान आप ले लेते हैं गुस्से में, या किसी को ज़्यादा तकलीफ पहुँचाते हैं, तो उसकी सज़ा आपको मिलनी ही मिलनी है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, एक बंदे को मौत की सजा सुनाई गई है, वहां के प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनी गई, जहां का कोई भी बंदा होगा, और ना सुनी जाए आने वाले वक्त में, क्योंकि इस्लामिक कानून सिर्फ और सिर्फ उसी के हिसाब से चलता है जो बंदे ने क्राइम किया है, जो चीज़ की है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, यार ये वीज़ा के हवाले से बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं, हम अपने वीज़ा को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो क्या ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नकल कफ़ाल वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी, हमें नहीं मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। आपकी कफ़िल से जो है थोड़ी अनबन है, या फिर कफ़िल आपका नहीं काम दे रहा आपको सही सूद, या फिर कंपनी में काम काज करते हैं, तो आप उनसे सही तरीके से बात करें। बात करने के बाद में कंपनी से, कफ़िल से, जिससे भी करना चाहते हैं, बात करने के बाद में वो NOC आपको दे देंगे। उसके बाद में आप आराम से जो है दूसरी जगह काम काज कर सकते हैं। मैटर ये करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप उनसे किस तरह अच्छे से बात करते हैं, कैसे आप उनको मनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि फिर उनकी मजबूरी हो जाएगी। और इसके ऊपर अब नए कायदे कानून भी जो है वो निकल कर आ रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई प्रवासी को सऊदी नागरिक नहीं सता सकता। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी जानकारी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली टेक केयर, बाय बाय।